हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम ताकामिने सान के एपिसोड नंबर 4 को देखने वाले हैं। कहानी के शुरुआत में ताकामिने हमें स्विमिंग रेस में दिखाई जाती है और वो ना वहाँ पे काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देती है और काफी आसानी से उस रेस को जीत जाती है। और सभी लोग ना ताकामिने की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, बट शिरोते वहाँ पे सोच रहा था कि ताकामिने उन बंदों के साथ कॉम्पिटिशन कर रही थी जो की विदेश में जाके ट्रेनिंग लेके आए हैं, लेकिन उसके बाद भी ताकामिने कॉम्पिटिशन जीत गई। मतलब की ऑफिशियल तो नहीं था, बट स्कूल का रेस था, वो काफी आसानी से जीत गई। और वो सोचता है कि सच में काफी ज्यादा परफेक्ट है, बट ताकामिने को ये ज्यादा अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद वो अगेन अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और फिर से रेस के स्टार्टिंग में पहुंच जाती है। और इस बार लिटरली ताकामिने ना उल्टा स्विमिंग कर रही थी और ये चीज देख के ना शिरोते भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और वो तो केवल उसके बॉडी की तारीफ किया जा रहा था कि सच में काफी ज्यादा सुंदर है और उसके बॉडी का स्ट्रक्चर शेप भी काफी ज्यादा कमाल का है। और इसके बाद अगेन ताकामिने रेस जीत जाती है और सभी लोग काफी ज्यादा उसको मोटिवेट करने लगते हैं। और इसके बाद ताकामिने शिरोते के पास जाती है और बोलती है कि तुमने मुझसे इस बार ये नहीं पूछा कि आखिरकार मैंने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल क्यों किया। और शिरोते बोलता है कि हाँ, मैं इसके बारे में भूल गया था। और इसके बाद ताकामिने बताने लगती है कि मुझे पता था कि रेस तो मुझे जीतना है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा अपना प्रभाव और भी ज्यादा डालती हूँ मैं, और मेरा जीतना आखिरकार तुम्हें कैसा लगा। और शिरोते का ध्यान तो रेस की तरफ था ही नहीं, मतलब कि शिरोते का ध्यान तो केवल ताकामिने की बॉडी की तरफ था और वो वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था ये सारी चीजें सोच के। और ताकामिने को भी ना वहाँ पे समझ में आ जाता है और इसके बाद वो बताने लगती है कि इंसान के मुंह से ज्यादा ना उसकी आंखें बताती है, और सच में तुम शिरोते काफी ज्यादा बेकार हो। और शिरोते ने वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाता, मतलब कि काफी ज्यादा घबरा जाता है एक तरह से। और वो बोलने लगता है कि तुम्हारी सोच ना केवल गलत चीजों पे ही जाती है। और अच्छा चलो मैं तुम्हें हिंट देती हूँ, मेरी अपर बॉडी की तरफ देखो। और लिटरली शिरोते ना इसके बाद अपर बॉडी की तरफ देखते हुए ना काफी ज्यादा शर्माने लगता, मतलब कि कुछ गलत विचार बनाने लगता अपने दिमाग में। और तभी ताकामिने बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना शिरोते। और शिरोते बोलता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो। और ताकामिने बोलते हैं कि क्लास खत्म होने के बाद ना तुम मुझसे मिलना। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद ताकामिने ना शिरोते को ना शॉपिंग करने के लिए लेके आई थी अपने साथ, और वो किस चीज की शॉपिंग कर रही थी ये चीजें तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। और शिरोते बोलता भी है कि आखिरकार आपने मुझे यहाँ पे क्यों लाया। और ताकामिने बोलते हैं कि बस मैंने ऐसे मन किया तो तुम्हें ले आया। और इसके बाद वो एक कपड़ा दिखाते हुए बोलते हैं कि मुझे बताओ कि आखिरकार ये कैसा लग रहा है। और शिरोते ने वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगता है, अपना मुंह घुमा लेता है। और ताकामिने बोलने लगता है कि वैसे तुम्हें तो ये सारी चीजें देखने में अच्छा लगता है ना। और शिरोते बोलता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे आया, तुम्हारे ऑर्डर की वजह से। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है, तो अब तुम्हें ढूंढना है मेरा एक पेयर, मतलब कि पैंट का एक अच्छा पेयर। और शिरोते भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो मना करने लगता है, बट ताकामिने बोलने लगता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे ऑर्डर का पालन करने वाले हो। और शिरोते के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो सोचता है कि मैं ना कुछ भी दिखा देता हूँ, मतलब कि कोई सा भी उठा के। और इसके बाद वो एक आउटफिट दिखाता है, मतलब कि एक पैंट दिखाता है ताकामिने को। और ताकामिने बोलने लगता है कि वैसे देखा जाए तो तुम्हारी सोच तो काफी ज्यादा गलत सी है, मतलब कि आखिरकार तुम मुझे ये पहनते हुए देखना चाहते हो। और जैसे शिरोते देखता है तो लिटरली वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने गलती से निकाल लिया, मैं जानबूझ के नहीं देना चाहता था तुम्हें। और इसके बाद वो दूसरा पैंट ढूंढने लगता है और वो जितने भी पैंट निकाला था ना उन सभी में ताकामिने को इमेजिन करने लगता है। और शायद मैंने ये सारी इमेज आपको नहीं दिखाऊंगा, इसकी जगह कोई और सी इमेज मैं लगाने वाला हूँ, पहले बता दे रहा हूँ मैं। और इसके बाद शिरोते ने काफी ज्यादा ढूंढता है और एक ब्लू कलर का पैंट निकालता है। और ताकामिने बोलते हैं कि ब्लू कलर ये तुम्हें पसंद है क्या। और शिरोते बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने सोचा नहीं, बट ये मुझे थोड़ा ठीक लगा बाकियों के मुकाबले। और तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या। और ताकामिने बोलते हैं जब पहन के चेक करूंगी तभी पता लगेगा। और इसके बाद ताकामिने पैंट पहनने के लिए जाती है लिटरली, पर वो शिरोते को भी अपने साथ लेके जाती है। और शिरोते तो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गया था। और ताकामिने ने नीचे की तरफ जो ब्लैक कलर का पहन रखा था ना, वो बताते हैं कि उसने उसके अंदर कुछ भी नहीं पहन रखा, एक तरह से पैंट नहीं पहन रखा अंदर वाला। और वो ना शिरोते को भी दिखाते हुए बताते हैं कि तुमने इसके अंदर कुछ भी नहीं देख सकते। बट शिरोते ने वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा गया था और बेचारे के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और वो ना जल्दी से पैंट निकाल के ना पिनहाने लगता है ताकामिने को, बट वो ढंग से नहीं पिना पा रहा था क्योंकि भाई उसका ध्यान ना कहीं और था, मतलब कि उसने अपना मुंह घुमा रखा था एक तरह से। और लिटरली भाई इसके बाद शिरोते बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं पे बेहोश हो जाता है। और इसके बाद शाम भी हो जाती है और ताकामिने बोलती है कि मुझे तो नहीं लगा था कि तुम इतने ज्यादा डरपोक हो गए। और शिरोते बोलते हैं कि मुझे माफ करना। और इसके बाद ताकामिने ना शिरोते का थोड़ा मजाक भी उड़ाती है और शिरोते को ना काफी ज्यादा बुरा लगता है वहाँ पे। और इसके बाद अगेन ताकामिने बोलती है कि आखिरकार तुम्हें ब्लू कलर क्यों पसंद आया। और शिरोते बोलते हैं कि सच बताओ तो इसका कोई रीजन नहीं है। और इसके बाद ताकामिने ना शिरोते को घेर लेती है और बोलती है कि अब तुम्हें बताना होगा रीजन कि आखिरकार तुमने ब्लू कलर क्यों चूज किया था। और इसके बाद शिरोते बताने लगता है कि आप ना काफी ज्यादा ऊंचे पद पे हो और एक तरह से देखा जाए तो मैंने तुम्हें आसमान से कंपेयर किया और आसमान का कलर ब्लू होता है, इस कारण मुझे लगा कि ये कलर एकदम परफेक्ट रहेगा। और बताने के बाद ना खुद ही हैरान हो जाता है कि मैंने आखिरकार क्यों बताया। और इसके बाद ताकामिने ना चुपचाप वहाँ से जाने लगते हैं और शिरोते ना काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि ताकामिने ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। और वो बोलता है कि मुझसे कोई गड़बड़ हो गई क्या। और ताकामिने ज्यादा कुछ नहीं बोलती, इस कारण शिरोते ना और भी ज्यादा घबरा जाता है एक तरह से। बट हमें ताकामिने दिखाई जाती है जो कि लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा खुश थी, मतलब कि काफी ज्यादा खुश थी। और इसके बाद वो फिर से शिरोते को बोलती है कि अगली बार से ना मैं तुम्हें ही अपने साथ शॉपिंग करने के लिए लेके जाऊंगी। और शिरोते बोलते हैं कि मैम इतना ज्यादा परेशान भी मत करो
मुझे। और इसके बाद हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिरोते को ना कोल्ड हो गया था और स्कूल खत्म होने के बाद वो जल्दी से घर जाने लगता है, बट तभी अचानक से गिरने वाला होता है। बट ताकामी ने उसको आके पकड़ लेती है और बोलते कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या, तुम ठीक तो हो ना। और शिरोते कुछ नहीं बोलता और बोलता है कि मैं एकदम ठीक हूँ। और इसके बाद ताकामी ने ना शिरोते के घर पे जाती है और वो सोचती है कि इसका घर तो काफी ज्यादा छोटा सा एक तरह से। और इसके बाद वो शिरोते का कंप्यूटर चेक करने लगती है और सोचती है कि इसके अंदर कुछ गलत चीजें निकलने वाली है, बट वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। और शिरोते बोलता है कि तू ना मुझे इतना ज्यादा गलत भी मत समझ यार। और तभी ताकामी ने बोलते हैं कि अच्छा कुछ हिडन फाइल्स भी तो हो सकते हैं तुम्हारे लैपटॉप में। और इसके बाद शिरोते लैपटॉप बंद करते हुए बोलता है कि तू ना मेरे घर पे यही सब चेक करने के लिए आई है क्या, मतलब कि। और ताकामी ने बोलने लगता है कि मुझे इसके बारे में जानना होगा क्योंकि इसका प्रभाव मेरे लाइफ पे भी तो होने वाला है ना, तुम्हारी सोच कैसी है मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए एक तरह से। और इसके बाद तभी ताकामी ने बोलने लगता है कि आज के लिए ना मैं तुम्हारी नर्स हूँ और मैं तुम्हारा ध्यान रखने वाली हूँ। और वो बोलते हैं कि तुम खाना टाइम पे खाते हो या फिर अच्छे तरीके से खाते हो या फिर नहीं। और ताकामी ने वहाँ पे मना करता है, मतलब कि शिरोते मना करता है। और ताकामी ने बोलते हैं कि तुम्हें अपने खाने का ध्यान रखना चाहिए और चलो फिर मैं तुम्हारे लिए कुक करती हूँ। लेकिन शिरोते ने उसको ये सब करने के लिए मना करता है, बट ताकामी ने उसकी बात नहीं मानती है और वो कुकिंग करने के लिए जाने लगती है। और वो बोलती है कि क्या मुझे कुकिंग करते टाइम केवल एप्रन पहनना चाहिए, मतलब कि क्या कुछ और नहीं पहनना चाहिए। और लिटरली भाई शिरोते ना अपने दिमाग में ना इमेजिन करने लगता है एप्रन पहनते हुए, मतलब कि ताकामीने को। और मुझे माफ करना मैं ये सब कुछ आपको नहीं दिखाने वाला। खिलाते वक्त, घर साफ करते वक्त, और अभी शिरोते की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और ताकामीने ना उसको रेस्ट करने के लिए बोलती है कि तुम्हें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए अभी। और ताकामीने ना वहाँ पे बीच बीच में मजे भी ले रही थी शिरोते से। और वो बोलता है कि आज मेरी तबीयत खराब है और प्लीज आज तो मुझे कम से कम परेशान ना करो। और इसके बाद शिरोते ताकामीने को घर भेजने लगता है और बोलता है कि तुम्हें ना घर जाना चाहिए, सबसे बढ़िया यही रहेगा। और अगर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगा ना तो मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हें भी कोल्ड हो जाए। और ताकामीने बोलते हैं कि वैसे देखा जाए तो तुमने एकदम बढ़िया पॉइंट बोला, मतलब कि मैं कुछ ज्यादा ही रूड हो रही हूँ यहाँ पे। और इसके बाद अगेन वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और इसके बाद शिरोते ना टाइम में पीछे चला जाता है जहाँ पे ताकामीने ना शिरोते के लिए खाना बना के रखा था। और ताकामीने बताते कि उसने भाप से भरा हुआ ना एक गर्म तौलिया भी रख दिया बॉल के साथ, मतलब कि। और अगर वो पानी ठंडा हो जाए तो मुझे बता देना, मैं उसको दोबारा गर्म कर दूंगी। और वो बोलते हैं कि तुम खाना खा लो आराम से बैठ के, मैं थोड़ा क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। और इसके बाद वो दरवाजा बंद कर देती है और शिरोते अभी तो काफी ज्यादा हैरान था, मतलब कि। और वो सोचता है कि अचानक से इसको क्या हो गया। और इसके बाद वो खाना खाता है तो उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद वो ताकामीने के ना काफी सारी बातों को याद करने लगता है, काफी सारे पल्स को याद करने लगता है, मूवमेंट्स को याद करने लगता है। और इसके बाद वो ना बिस्तर पे आराम कर रहा था और अभी भी ना कुछ सोच ही रहा था इस टाइम पे। लेकिन तभी ताकामीने आती है और बोलते है कि तुमने खाना खा लिया और आखिरकार तुम्हें खाना कैसा लगा। और शिरोते बताता है कि सच में खाना काफी ज्यादा अच्छा था। और इसके बाद तभी अचानक से ना ताकामीने ना शिरोते के बिस्तर में आके सोने लगती है। और शिरोते बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या करने की कोशिश कर रही हो। और ताकामीने बोलती है कि अगर मैं अभी तुम्हारे साथ सोऊंगी तो तुम्हें थोड़ा गर्मी मिलेगा, इससे तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। और इसके बाद वो अचानक से अगेन अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है। और इसके बाद ताकामीने पीटी क्लास के बारे में बात करने लगते हैं कि मैंने ना सेंट लगाया था, उसको पसीने की बदबू ना ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। और उसको ऐसा लग रहा था कि क्या पता उसके कारण भी शिरोते की थोड़ी तबीयत खराब हो गई हो। और शिरोते बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, वो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और तभी ताकामीने बोलते हैं कि क्या इसका मतलब तुम्हें पसीने की बदबू अच्छी लगती है। और शिरोते बोलते हैं कि क्या तुम पागल वागल हो गए भाई, थोड़ी देर तो मुझे आराम करने देना। और शिरोते बोलते हैं कि बस मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने दे, मैं यहाँ पे रेस्ट करना चाहता हूँ। और इसके बाद ताकामीने भी ना उसके बगल में आराम से लेट जाती है और वो बोलते हैं कि तुम्हें ना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे गर्म पानी समझ सकते हो। और मुझे इमेजिन करो कि तुम्हारे बगल में ना गर्म पानी है और इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, मतलब कि गर्म पानी से भरा हुआ एक बॉल है। बट आखिरकार शिरोते कैसे इमेजिन कर सकता है, वो तो ये सोचता है कि भाई इतनी ज्यादा सुंदर लड़की जिससे पूरी क्लास बात करने की कोशिश करता है और भाई वो मेरे बगल में सो रखी है, आखिरकार मैं कैसे ये सब इमेजिन कर सकता हूँ। और मैं अभी भी बता रहा हूँ भाई, इस एनिमे के अंदर शिरोते की जगह मैं होता तो काफी ज्यादा मजे आ जाते। अगर मेरे पास कोई गैजेट होगा ना डोरेमोन का या फिर किसी चीज का, तो मैं तो यही मांगूंगा, यही वाला गैजेट लूंगा। मुझे इस एनिमे के अंदर जाना है शिरोते की जगह। और शिरोते बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रखा था। और ताकामीने बोलते हैं कि मुझे ना एक और बात तुम्हें बतानी है, मैं तुम्हें परेशान करते करते ना शायद अपने लिमिट्स को ना एक तरह से क्रॉस कर चुकी हूँ। और वो बोलते हैं कि इन सभी चीजों के लिए प्लीज मुझे माफ करना। और इसके बाद वो ना अगेन शिरोते को वहाँ पे सुलाने लगते हैं अपने काफी ज्यादा क्लोज लाके। और वो बोलते हैं कि बस तुम रिलैक्स करो और कुछ भी नहीं। और वो बोलते हैं कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगे तब तक मैं तुम्हारी मदद करती रहूंगी। और इसके बाद शिरोते भी ना काफी सारी बातें ताकामीने के बारे में सोचने लगता है और अंत में वो सोचता है कि शायद ये भी मेरी काफी ज्यादा फिक्र करती है एक तरह से। और शिरोते बताने लगता है कि सभी लोग ना ताकामीने को ना स्कूल की गॉडेस्ट एक तरह से समझती है और साथ ही क्लास के प्रेसिडेंट, स्कूल के प्रेसिडेंट समझते हैं। बट एक तरह से देखा जाए तो ताकामीने भी एक ह्यूमन है और उनके अंदर भी एक तरीके का इमोशन है जो कि वो जल्दी से नहीं दिखा पाती लोगों के सामने। और इसके बाद तभी ताकामीने बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हें अच्छे से नींद तो आ रहा है ना। और शिरोते हाँ बोलता है। और इसके बाद तभी शिरोते एक क्वेश्चन पूछता है और बोलते हैं कि आखिरकार तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। और ताकामीने ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है इसके बाद, और वो ना कुछ भी नहीं बोलती। वहाँ पे वो कुछ बोलने वाली होती है बट वो नहीं बोलती। और इसके बाद तभी वो नोटिस करती
करते हैं कि शिरोते ना वहाँ पे सो गया है और इसके बाद ताकामिने ना घर पे जा रही थी और तभी ना कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि आराम से खेल रहे थे और इसके बाद तभी वो अपने बचपन में पहुंच जाती है, मतलब कि बचपनों के पलों को याद करने लगती है जहाँ पे कोई भी बच्चे ना ताकामिना के साथ नहीं खेला करते थे। अब रीजन क्या है ये तो हमें नहीं पता, बट कोई भी नहीं खेला करते थे और ताकामिना अकेले ही घर जा रही थी और तभी ना रास्ते में उसको एक कैट नजर आता है और वो ना उसको बैठ के ना वहाँ पे खाना खिलाने लगती है और इसके बाद तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और ये देखने में तो एकदम शिरोते की तरह था और वो अपने साथ ना मिल्क लेके आया था और वो दोनों ना वहाँ पे कैट को ना मिल्क पिलाने लगते हैं इसके बाद। और ताकामिने भी ना उस लड़के को देखने के बाद ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और प्रेजेंट में ना इसके बाद वो अपने घर पे जाती है और इसके बाद तभी वो कैट जो कि हमें पास्ट में दिखाया गया था वो ताकामिने के पास आती है, मतलब वो कैट अभी भी ताकामिने के पास थी। और इसके बाद हमें शिरोते का सीन दिखाया जाता है जिसकी रात में आंख खुलती है और इसके बाद वो अपना फीवर चेक करता है और उसका फीवर तो अभी तक नहीं उतरा था और इसके बाद वो चेक करता है ना तो ताकामिने ने उसके लिए खाना बना के रखा था ऑलरेडी और इसके बाद शिरोते ना खाना खाते टाइम ना ताकामिने के बारे में सोच रहा था और काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था एक तरह से। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो मैंने आपको बोला था ना कि कल एपिसोड नंबर 3 आ गया और मैंने ये भी बोला था कि आज भी एपिसोड आ सकता है, मतलब कि वेंसडे वाले दिन, क्योंकि मेन ना वेंसडे वाले दिन ही होता है ताकामिने सान का एपिसोड अपलोड होने का, मतलब कि रात के टाइम पे एपिसोड आता है और मैं अगले दिन अपलोड करता हूँ दिन के टाइम पे। तो मैं थर्सडे वाले दिन ये वीडियो अपलोड करूंगा तो वेंसडे वाले दिन आता है ताकामिने सान और मैंने बोला था कि ये शायद आ सकता है और ये आ गया और मैंने इसका वीडियो बना दिया, मतलब कि एपिसोड नंबर 3 भी आ गया और 4 भी आ गया, मतलब कि एक वीक का डिले था ना बट उन्होंने उसको कवर कर दिया काफी अच्छे तरीके से। और आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। और आज हमें थोड़ा बहुत ना ताकामिने का ना इमोशनल साइड भी देखने को मिला और भाई हमें बचपन की कहानी भी देखने को मिली जिसमें ताकामिने और शिरोते तो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, बट क्या शिरोते के इसके बारे में नहीं पता क्या? अब ये सारी चीजें तो हमें आगे जाके पता लगेगा, बट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।